स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। आप जानते हैं आपका पेपर हो चुका है और आप सबका बहुत प्यार भरा मैसेज भी मिला। आप सबकी उम्मीदों पर हम खरे उतरे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और इनफैक्ट आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, ये मैं जानता हूँ। और अब एक सवाल आ रहा है, कल से ही बहुत से संस्थान जो कि दो तरह की बातें करते हैं। बेटा बस आगे 1 मिनट आपका मैं लूँगा और उसी में आपको पूरा सार बता दूंगा और आपके सारे टेंशन खत्म। एक तरफ इनको व्यूज चाहिए, एनालिसिस कराएंगे, और एक तरफ जो है नेगेटिव खबर चला के बच्चों को टेंशन में डालेंगे। अरे भाई 10 लाख 15 लाख फॉर्म पड़े होते हैं, उनमें से पेपर लीक का मामला दोस्तों हर साल होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं होती, हर साल पेपर लीक का मामला आता है। अब सवाल होता है कि सर आगे क्या होगा। पहली बात तो पेपर लीक हर साल हो जाता है, कई बार ये बात में सबके संज्ञान में आ भी जाती हैं और कई बार नहीं भी आती हैं। अब मान लो पेपर लीक हुआ तो चंद सेकंड में जिस सेंटर से लीक हुआ है, अब सीबीएसई को पहली बात तो इसकी जांच करनी चाहिए, ठीक है। अगर आगे कुछ होगा तो मैं बता रहा हूँ, हालांकि आगे होता कुछ नहीं है। अब आगे जो भी होना है मैं आपको थोड़ी भी बता देता हूँ। इसमें उस सेंटर की जांच की जाए कहाँ से पेपर ये लीक हुआ, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा का मतलब ऐसी सज़ा जो जीवन में कभी भी मतलब वो सोच भी ना सकें, ऐसी सज़ा होनी चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, फिर भी ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि ये तकलीफ़ की वजह बनती है कि बेचारे 15 लाख 20 लाख लोग अगर फॉर्म को भर रहे हैं पूरे भारत से, और चंद अगर मान लो उनमें से 1000 10,000 या 1-1.5 हज़ार लोगों तक अगर पेपर पहुंच गया, तो भाई उनकी जांच की जाए और जहां पे हुआ हो वो पेपर निरस्त कराया जाए, वहां पे दोबारा करा लें या उनके रिजल्ट को इनवैलिड किया जाए। सीधी सी बात है, और सीबीएसई सब कर सकता है। तो पहली बात दोस्तों, ऐसी खबरें हमेशा आती रहती हैं। और रही बात पेपर रद्द होने की, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, या पूरी तरीके से आप बिल्कुल भी टेंशन ना रहें। जो ईमानदारी से अपने पेपर को दिया है, आपका रिजल्ट बहुत ही परफेक्टली आएगा, डोंट वरी। और रही बात ये लीक का मामला कहाँ क्या है, तो ये आपका काम नहीं है, ये सीबीएसई अपना देखेगा कहाँ पे क्या कैसे है, ठीक है। और अगर कुछ इसमें होता भी है, हालांकि तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है, 10% पे जब ज़्यादा नकल होता है या ज़्यादा कुछ दिक्कत होती है तब जाकर पूरा पेपर रद्द होता है, ठीक है। इसमें से 1-2% ऐसी चीज़ें हुई हैं, उस पर सीबीएसई अपना एक्शन लेगा जो उसको करना होगा, है ना। तो अब आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है सकारात्मक माइंडसेट के साथ। मैंने कल शाम को देखा, भाई हमारी आदत तो ये है नहीं कि सिर्फ व्यूज के लिए काम करते रहें। एक तरफ आप एनालिसिस दिए जा रहे हो और एक तरफ बच्चे जो हमारे जो ये लाखों बच्चे पेपर देकर आए, ऊपर उनके दिमाग में लीक। अब ये खबर देकर आप क्या साबित करना चाहते हो? हाँ, अब आप कहेंगे सर आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि सूचना को आप इस ढंग से बता दीजिए, लाइव क्लास के बीच में ही कह दीजिए, क्या ज़रूरत है अलग से आप पोस्ट करके एक एक व्यक्ति, इसको कहते हैं एक एक व्यक्ति के दिमाग में डालना कि भैया तुम पेपर देने गए थे और लीक हो गया, अब टेंशन में लेकर बैठो, है ना। तो जेन्युइन बातें सिर्फ आपके सामने कहता हूँ, ऐसा हमेशा हर बार ऐसा हो जाता है, हर जगह थोड़ी बहुत मामले आते हैं। और खैर जो ईमानदार है उसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगा। अब जो गड़बड़ जिसने भाई किया है, जो होना होगा उसके साथ वो होगा ही होगा। तो मैं तो कहता हूँ सीबीएसई इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि जिन्होंने कराया है कायदे से उनको सज़ा दें। बाकी बातें अपने जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो देखा जाएगा। अब आपको आगे क्या करना है, अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सीटेट आप पास कर ही चुके हैं, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि पेपर आपका काफ़ी आसान था। सेकंड वाला पेपर मोटे मोटे तौर पे मैं कहूँगा कि आपका कठिन नहीं था, लेकिन थोड़ा लेंदी था, मतलब आपकी समझ पर था, थोड़े बड़े बड़े ऑप्शंस थे, थोड़ा घुमावदार ऑप्शन थे। तो यही एक बात उसमें मैं कह सकता हूँ। और जो दूसरी बात दोस्तों इसमें है कि जो पेपर 1 है आपका, वो तो मुझे लगता है कि काफ़ी आसान था, और लगभग सभी लोग 100+ यानी जो कभी नहीं पास हो सकते हैं वो भी पास आराम से हो जाएंगे। तो जो हमने कहा वो करके दिखाया, और आप स्क्रीनशॉट रख के रखे होंगे, हमने कहा था लाइव सेशन में बेटा पेपर काफ़ी आसान आएगा। पेपर आसान आया या नहीं आया, आप अपने दिल में ज़रूर इस बात को सोचिएगा। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। अब तैयार रहिए, अभी 11 बजे आपकी क्लासेज कराई जाएगी,
यस्टेट 2024 बिहार स्टेट। लेकिन ये चूँकि शिक्षण वाला पार्ट दोस्तों हम करवाएंगे सभी विषय का, तो मतलब पैडागॉजी वाला पार्ट कराएंगे, तो ये आपके सीटेट के लिए, आपके केबीएस के लिए, DSSB, यूपी टेट सभी एग्जाम में ये हेल्पफुल होगा। तो आप सुबह 11 बजे लाइव ज्वाइन करें सभी लोग, और शाम को 9:20 पर आपका होगा BPSC TR 3.0, यानी कि जो आपका अगस्त में परीक्षा आपको देने जाना है, तो उस परीक्षा की तैयारी हम लोगों को अभी से शुरू कर देनी है। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का सफ़र तय करेंगे। तो आज उसकी पहली क्लास शाम को 9:20 पर होगी। तो चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो शेयर भी कर दें। बहुत से बच्चे परेशान हैं कि सर जी अगर रद्द हो गया तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या कसूर है। तो भैया रद्द नहीं होगा, परेशान ना होइए, ठीक है। हम बहुत काम माइंड से हर बातों को रखते हैं, बिना मतलब कि आपको देखिए वो सारी बातें नहीं है। हमने आंसर की भी लेकर नहीं आए, हम चाहते तो क्या मैं नहीं करा सकता था, मैं नहीं करवाया। मुझे पता है भाई, फालतू जो होना है वो हो चुका है, जो रिजल्ट आएगा देखना अपना, आपकी आत्मा गवाही दे देती है आप क्या करके आए हो, सीधी सी बात है। बाकी शुक्रिया सभी का वीडियो वॉच करने के लिए। मिलते हैं अभी 11 बजे आपसे लाइव आपके इसी चैनल पर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।